अस्सलाम वालेकुम। टुडे our टॉपिक इज रीजन एंड द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या है, उसके फंक्शन क्या है एंड उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज मींस स्टॉक ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा स्टॉक ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस, इज अ ग्रामर, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ग्रामर विच इज़ यूज्ड इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बाय द पीपल। क्लियर हो गया? जो प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल्स, अटरेंस, वॉइस, स्टाइल, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड डायलेक्ट, these are the synonyms and example of this language word। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन 1921 में एक फिलोसफर था, वर्जिनस्टाइन सेट कहता है कि लिमिट्स ऑफ द लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ माय वर्ड। वो कहता है जितनी भी हम लैंग्वेज लिमिटेड कर देंगे उतना ही हमारा वर्ड लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहता है हमारी जितनी भी आर्ट है, हमारी लैंग्वेज, जितना नॉलेज है दुनिया के बारे में, जितनी भी हमारी सर्वे होता है या हम जो भी हमारी एक म्यूज़िक हो गया, आर्ट के रिलेटेड हो गया, जितनी भी हमारी लिटरेचर है, वो हम जितनी भी है थ्रू लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं कि ऐसा ये मीडियम है। अगर ये मीडियम नहीं होगा तो डेफ़िनेटली हम लोग है, हमारा जो वर्ड है वो भी हमारा वही कन्फ़ाइन सा हो जाएगा, लिमिटेड होगा, कन्फ़ाइन होगा, वो भी इतना ब्रॉडर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट। लैंग्वेज शेप्स देती है हमारी थॉट्स को, हमारे कल्चर को, हमारे लिविंग स्टाइल्स को, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी लिटरेचर को, हमारी आर्ट को, हमारे म्यूज़िक को। इसी के थ्रू हम एक ब्रॉडर लेवल में उसको ले जाके हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। इससे ही इंसान का पता चलता है कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई, कैसे इंसान ने प्रोग्रेसिंग की। ठीक हो गया? अब वो क्या कहता है कि लैंग्वेज, नॉलेज डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। वो कहता है कि जो जितना भी हमारा नॉलेज है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, लैंग्वेज पे। जितना ब्रॉडर लैंग्वेज होगी तो ब्रॉडर ही हमारी थिंकिंग होगी। ठीक है, अगर हमारी थिंकिंग ब्रॉडर है तो डेफिनेटली लैंग्वेज भी हमारी ब्रॉडर होगी। अब वो क्वेश्चन रेज करता है कि हाउ एंड व्हेन डिड वी स्टार्ट टू टॉक, कहाँ और कैसे हमने बोलना शुरू किया। इन एशियन टाइम्स में प्लेटो ये कहता है कि जितना भी इंसान है वो स्ट्राइविंग करता रहा है एक आइडियल लैंग्वेज के लिए। और क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट का ये व्यू है कि जो खुदा है उसने हमारे अंदर इम्प्लांट किया है किसको, एक स्पीच ऑफ, ऑर्गन ऑफ स्पीच को, in order to speak the language in a full-fledged way, to in order to convey our message in a full-fledged way। ठीक है, कि खुदा ने एडम को इन्वेस्ट किया है इसके लिए कि वो बात कर सके, स्पीच कर सके लैंग्वेज के थ्रू इन अ फुल-फ्लेज्ड वे। ठीक है, बट मॉडर्न टाइम्स के लोग ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ थॉट, वो एक सोच का नाम है, वो कहते हैं लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन स्पेशल रेवोल्यूशन। एवॉल्व कैसे हुआ, जो इंसान की स्पेशल एवोल्यूशन है ना, वो कहते हैं एक थॉट पर वर्किंग किस्म का सिस्टम है। ये हमारी थॉट को अवेक करता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि मेंस डेवलपिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कीप्स ऑन डेवलपिंग व्हेन मैन इज गोइंग टू डेवलप। ठीक है, अगर इंसान इज गोइंग टूवर्ड्स देयर डेवलप सिचुएशंस, डेवलप स्टेट्स, automatically we can say that language keeps on developing on the process of keep on developing। एक phenomena है, might have just started from the human imitations of the natural sound of nature। वो कहते हैं कि एक ऐसा phenomena है कि इंसान को आदत है इमिटेट करने की चीज़ों को, क्या कॉपी करने की, नकल करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहाँ से, वो कहता है वर्ड को एवॉल्व किया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड, बोलने का स्टाइल कहाँ से पता चला। वो कहता है नेचुरल साउंड ऑफ नेचर। नेचुरल साउंड ऑफ नेचर क्या था कि जैसे जो बर्ड्स वगैरह, जो हमारे बर्ड्स, बात परिंदे वगैरह जो हमारे दरख्तों में इकोज करते हैं, रीजन ऑफ द लैंग्वेज मीन इनहेरेंट फ्रॉम इकोज। वो कहता है जो हम उनकी आवाज़ों को उनको कॉपी करके निकालते हैं बर्ड्स की डिफरेंट आवाज़ से, तो वो कहता है वो एक एक्चुअली एक ओरिजिन हुआ उसके थ्रू, एक साउंड का, एक लैंग्वेज का साउंड का ओरिजिन हुआ। ह्यूमन इंस्टिक्ट्स रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस टू द एनवायरनमेंट। कहता है एक इंसान की नेचर है, उसका इंस्टिक्ट है कि वो रिस्पॉन्स भी करेगा, रिएक्शन भी करेगा किस पे, इन्वायरमेंट में। म्यूजिक, थॉट कंसिडर आर द की फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। कहते हैं जितना म्यूज़िक है या थॉट है हमारी,
वो जितने भी ये की फैक्टर्स हैं किसमें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में। अगर हमारी थॉट बहुत ब्रॉडर है, उसके थ्रू हमारा म्यूज़िक, हमारी इंडस्ट्री, हर चीज़ को एक डेवलपमेंट के रास्ते में चल पड़ती है। अब वो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात करता है कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली क्या होते हैं, वो कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज इन लाइफ क्या है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में वो कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की हमारी लाइफ में क्या है। ये फुलफिल्स करता है ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्पसेस, जितने भी हमारे पर्पसेस हैं, जितने भी हमारे मकासद हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, we will fulfill through language, where understanding of the words and in our the understanding of the words is also set by the limits of our लैंग्वेज। कहता है जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर सेट है, हमारी लिमिटेड है, तो डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। लैंग्वेज का फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या होता है कि वो हम क्यों बोलना चाहते हैं, हम क्यों बात करना चाहते हैं, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें सोशली इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से। ये हमारा फुल पर्पसेस है, एज़ अ ट्रेडिंग के लिए, एज़ अ बिज़नेस पर्पस के लिए, एज़ अ एजुकेशन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हम बात करना चाहें तो उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है वो लैंग्वेज के थ्रू इज़ अ फर्स्ट पर्पस आई थिंक। और ये बड़ा ही एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोसेस होता है, जिसमें हम कहीं न कहीं से कोई ना कोई तरीका ढूँढ ही लेते हैं उस बंदे के साथ अपना ताल्लुक को लिंक अप करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पीक इन अ ईज़ी वे, इन ऑर्डर टू स्पीक और कन्वे आवर मैसेज। क्लियर हो गया? अब वो क्या कहता है कि आइडेंटिटी इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन। हमारी आइडेंटिटी जो है, हम पहचाने ही तब जाते हैं अपनी लैंग्वेज से। सोशल इंटरेक्शन जो है, वो कैसे पैदा हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन से, कि हम पहचाने जाते हैं कि ये बंदा फलाने इलाके का है, या इसका ड्रेस ऐसा है, या इसका एक्सेंट ऐसा है, या इसका बोलने का स्टाइल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सोशली इंटरेक्ट करेंगे। इसी लैंग्वेज एक टूल है जो विच मेक्स अस मोर इंटरेक्टिव द वेज ऑफ एड्रेसिंग। इससे हमारा जो वे ऑफ एड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरलेटेड हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा, इंटरलिंक्ड होगा। क्लियर हो गया? अब वो क्या कहता है कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो स्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को और कनेक्शन को। वो कहता है जो लैंग्वेज है ना, वो क्या स्टेब्लिश करता है, वो जितने भी सोशली मेंटेन और सोशली इस्टेब्लिश्ड हमारे लिंक्ड हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू ही इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक हो गया? डिस्कशन विल बी चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस एंड पर्सन। वो कहते हैं हमारी जो लैंग्वेज इतना चेंज मीडियम है, इतना फ्लेक्सिबल मीडियम है लैंग्वेज, कि हम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। अगर हम अपने टीचर से बात करेंगे, तो we were talking about in a very respectable manners. When we are sitting in among the friends, then our mood is very friendly, so converted our mood in a friendly mode. This is very important to discuss about the function of the language. और प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट हो जाती है। हम घर में जब बात करते हैं, तो हमारा बात करने का स्टाइल इज़ क्वाइट डिफरेंट देन वी प्रेजेंट इन अ स्कूल। अगर हम किसी स्कूल में बात कर रहे हैं, तो स्कूल में वी शुड बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, very disciplined, and we should follow the all the rules and regulations of the school. So even we were talking about in classroom we with friends, so we have to follow the disciplines, and we have to follow the mode of communications when we speak and how to speak in class. But when we are in a home, when we are sit in a company of the friends, we are very relaxed, we are very in a friendly mode. So there is no need to perform to and speak in a very disciplined way. ठीक हो गया? वो कहता है कि जो लैंग्वेज है, अब वो लैंग्वेज को क्या कहता है कि और रिकॉग्नाइज करता है रिलेशंस को, व्हेन वी स्पीक एक्नॉलेज पावर एंड स्टेटस। लैंग्वेज के थ्रू तो वो कहता है हमें अपने स्टेब्लिश रिलेशनशिप्स का पता चल जाता है, हमारा रिलेशन क्या है किसी से जब हम बात करते हैं। देखिए, जब हम अपनी अपनी मम्मा से बात करते हैं, हमारी एक माँ का रिलेशनशिप ही और है। उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक ज़िद होती है कि नहीं मामा ये हमें चीज़ चाहिए। तो उससे पता चलता है कि इसका रिलेशनशिप इसकी माँ के साथ ऐसा है, ये माँ है इसकी। जब हम किसी अपनी आंटी से या किसी और रिलेशनशिप से बात करते हैं, तो उसमें एक और रिस्पेक्ट मैनर और एक डर, एक फ़ियर हमारे अंदर पैदा ज़रूर होता है, ड्यू टू रिलेशनशिप्स। ठीक है? हमारी जो रिलेशनशिप्स की जितनी भी एक बाउंड्रीज़ हैं, वो बताती हैं थ्रू लैंग्वेज की कि ये रिलेशनशिप इसके साथ हमारा है और इसके साथ नहीं है। ठीक हो गया? ये मेकिंग कॉन्टैक्ट हमारे करने में, एस्टेब्लिश करने में, एक्नॉलेजमेंट पावर हो जाती है, स्टेटस को मेंटेन करने में बताता है। ठीक है? सेकंड फंक्शन क्या है? लैंग्वेज
to exchange information. Language help us to exchange information, share informations in order to make the connection with each others. It help us to build up business through our community. वो कहता है इंफॉर्मेशन हमारी जब एक दूसरे को कन्वे होगी, बिल्डअप होगी, शेयर होगी, तो देन डेफिनेटली वी बिल्ड एंड वी विल एबल टू मेक द बिजनेस सिस्टम्स एंड और ये कैसे पॉसिबल होगा? इट इज़ पॉसिबल थ्रू द स्पेस कम्युनिटी। क्लियर हो गया? लैंग्वेज हेल्प अस, वो कहते हैं लैंग्वेज क्या करती है? हेल्प अस ओवर थिंकिंग। it made us to able to think about the world, about वो कहते हैं लैंग्वेज जो होती है एक्चुअली इन्फ्लुएंस अस to speak about, to think about, to visualize the thing, to dream out about the things. लैंग्वेज हमारी इन्फ्लुएंस करती है what we think and how we think, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, डोमिनेट इन्फ्लुएंस है किसका? थिंकिंग के ऊपर, किसका? लैंग्वेज का। लैंग्वेज हेल्प अस इन लर्निंग। डेफिनेटली जब हम लर्निंग ओवर करते हैं तो हम किसके क्लोज हो जाते हैं? लर्निंग के क्लोज हो जाते हैं। तो लैंग्वेज हेल्प अस इन लर्निंग। ओवर एक्चुअल पोजीशन इन द वर्ल्ड इज मोस्टली डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द नॉलेज वी हैव टू लर्न। वो कहते हैं जितनी भी हमारी नॉलेज, हमारा स्टेटस है दुनिया में, पहचाना हमारे नॉलेज से जाता है। सो वी हैव टू लर्न एंड किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। एंड फॉर्म ओपिनियन होते हैं, न्यू कंसेप्ट होते हैं, एनालाइज होते हैं। ये किसमें मदद करते हैं? हमारी लर्निंग ही मदद करती है। लर्निंग में क्या होता है? टीचिंग होती है, एक्वायर नॉलेज होता है, वुड बी फर्टाइल्स विदाउट लैंग्वेज। कहते हैं जितनी भी लर्निंग है, जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितना भी एक्वायर नॉलेज है दुनिया का, जो कुछ भी है, अगर उसमें आपकी लैंग्वेज नहीं है तो एक फर्टाइल इन वेन किस्म का, यूजलेस किस्म का नॉलेज है। क्लियर? जब हम कन्वे ही नहीं कर पाएंगे, जब हम उससे सोशली इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जब हम उससे और कनेक्शन ही पैदा कर सकेंगे, जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर ही नहीं कर सकेंगे, या हम अपनी सोच को बिल्डअप ही नहीं कर पाएंगे, या हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो किसके थ्रू ये सारे प्रोसेस होंगे? वो एक लैंग्वेज के थ्रू। एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ऑर्गन ऑफ स्पीच तो अल्लाह पाक ने हमें प्लांट करके भेजा है ताकि हम लोगों के साथ कनेक्शंस को बिल्डअप कर सकें। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या कहता है कि लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चरिंग रियलिटी। लैंग्वेज क्या होता है? वो कहता है जो रियलिटी को नाम स्ट्रक्चर्स करता है। राइटर्स सच एज द ब्रिटम हॉलिडेज एंड स्मिथ हैव टू एम्फसाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज फॉर द स्ट्रक्चरिंग द रियलिटी, फॉर मेकिंग आउट द मीनिंग्स। कहता है जितना भी लैंग्वेज ही तो है, हमें बताती है कि जितने ये राइटर्स हैं इन्होंने क्या कहा है, इनका स्ट्रक्चर, इस लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो हमारे मीनिंग, मेकिंग आउट द मीनिंग बनाती है। Make meanings and make a sense of experience, objectifies and conceptualized the world। ठीक हो गया? इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इन सबका क्या है कि लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट मीडियम है कि वो कहते हैं कि वो जो है मेकिंग आउट मीनिंग्स, वी गेट a different kind of meaning from the language। ठीक हो गया? हमें मीनिंग मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है, सब्जेक्टिफाई कर सकते हैं हम वर्ड को। अब नेक्स्ट वो कहता है कि लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन क्या है? लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली द साइंटिफिक एंड कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी। वो कहते हैं लैंग्वेज ये नहीं कि एक साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स है, बट क्या है? एक इमोशनल अनकम्युनिकेटेड वर्किंग का काम भी करता है, क्योंकि हम लैंग्वेज के थ्रू अपने इमोशंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जो अनकम्युनिकेटेड, जैसे हम इमोशंस हैं वो बता तो नहीं सकते कि हमारे दिल में किसी के लिए कितने, हम ये तो नहीं कह सके ये ऐसा है, ये इतनी नफरत है। वो हमारे बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा उसकी तरफ जो एक कम्युनिकेशन करने का वे है, उससे हमें पता चलेगा कि क्या है। ओवर फीलिंग्स ऑफ द फियर्स, एंगर्स, लव, हेट एक्सप्रेस थ्रू द लैंग्वेज। हमारी जितनी भी फीलिंग्स ऑफ फियर्स हैं, एंगर है, लव है, हेट्रेड है, वो किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है? लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। सो लैंग्वेज becomes a very very important medium, not only in this modern age but in a previous age। So thank you so much। लास्ट हम इसको एंड अप करते हैं इसके फंक्शंस के थ्रू, और नेक्स्ट हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एनिमल्स की लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और हमें नेक्स्ट में किस पे वीडियो बनाऊँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।